सो गाइस, आप सभी कैसे हो? देख सकते हो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आईपीसी नेम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है 10th क्लास में, तो आपको आईपीसी नेम की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, इसलिए आपको ये भी याद करके करनी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें आईपीसी नेम में दिक्कत होती है, तो आज मैं आपके लिए ये बहुत सरल टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए। पहले आपको ये 1 से 10 तक आईपीसी नेम की गिनतियां याद होनी चाहिए, जिससे आप इस टॉपिक को कर सको। क्योंकि अगर आपको गिनतियां याद हैं तो आप इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा इस टॉपिक में आपको कठिनाइयाँ होगी। क्योंकि आपको इसमें कई फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले भी होते हैं, वो याद भी करने होते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो मैं आपको बहुत आसान वाली ट्रिक भी बता दूं। जैसा कि हमारा पहला फॉर्मूला है एल्केन। ठीक, एल्केन का फॉर्मूला होता है CN2N+2। ठीक, और इसके लिए आप सभी को पहले ये गिनती याद होनी चाहिए, जिससे आप इन आईपीसी नेम को कर सको। और ये जो टॉपिक है क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको ये और ये याद करनी। जैसे आपको मान लिया कोई फॉर्म आईपीसी नेम दे दिया है, तो ये पूछ लेता है ये किस ग्रुप का है और इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आज मैं यही बताऊंगा करने के लिए कि आपको ये करने कैसे होते हैं, इनको बनाना कैसे। अगर नहीं आता तो उसके लिए भी मैं आपको सरल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 3 गिनती दे दी। 3 गिनती नहीं तो आपको कोई कह दे कि आप एथेन का फॉर्मूला लिखो, एथेन का फॉर्मूला लिखो। अब एथेन के लिए आपको सबसे पहले गिनतियां याद होनी चाहिए, जैसे मैंने लिख रखी है आपको। ऐसे हमें पता चला क्या दूसरी गिनती होती है, तो आप दूसरी गिनती लिख दीजिए। ठीक, एथ लिख दिया आपने। अब उसके बाद ये लिखते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, एथेन। मतलब कौन सा ग्रुप होता है? ये एल्केन ग्रुप होता है। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा। अब आप इस एन का मतलब होता है नंबर। नंबर कितना दिया हुआ? 2। तो इसमें एच कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने एच कर दिया, ठीक, और आपका 2 है। 2 से आपको इसमें गुणा करना है नंबर में। नंबर जितना दे रखा होगा आपको 3, जितना भी नंबर दिया आपको 2 प्लस इसमें 2 ऐड करना है, तो कितने हुए? 4 और टोटल 6। तो इसके एच कितने हो गए? 6। तो ये क्या बना इसका राइट फॉर्मूला। और आपको ये भी नहीं पता तो आपको केवल क्या करना था, आपको मान लीजिए अब मैंने हेप्ट गिनती ले ली। ठीक, हेप्ट। अब हेप्ट ये आपको पता है हेप्ट कौन सी गिनती है? यहाँ लिखा हुआ है हेप्ट क्या है? 7। यदि आपको कोई कहते हैं हेप्टेन, तो आपने हेप्ट तो लिख दिया C7। और हेप्टेन कौन सा ग्रुप तो है? एल्केन। जिसमें क्या होता है, ये मान लीजिए आपको ट्रिक ये याद है, इसमें सारे एच सही होते हैं। सारे एच सही होने का मतलब कि आपको 2 से गुणा करने के बाद जितना नंबर आपको दिया है, 2 से गुणा करने के बाद आपको क्या करना है? 2 प्लस करना है। तो आपने क्या करना है? एच रख दिया। कितना नंबर है? 7। 7 से गुणा किया कितना होगा? 14। और 14 में 2 प्लस किए 16। तो इसका राइट नेम ये हो गया। ठीक, ऐसे चलो एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया हेक्सेन। हेक्स सबसे पहले आपने बताया कि क्या कितनी गिनती लिखी हुई है? हेक्सेन 6। तो C6 और आप H लिख दीजिए। और मैंने बोला था अगर यानी जिसमें आपको दिख जाए उसमें सही एच होते हैं। सही एच का मतलब 2 से गुणा 2 प्लस जितना नंबर दे रखा। आपको नंबर कितना दिया है? 6 नंबर दिया, तो 2 से गुणा किए 12। 12 में 2 प्लस किए 14। तो ये क्या हो गया? हेक्सेन का फॉर्मूला। 2-3 और देख लेते हैं। ठीक, ये लिखते हैं ऑक्टेन। अब देखो मैंने पहले बोला था अगर आपको ये गिनतियां याद है तो आपको कोई सा भी नेम दे दे आप बना सकते हो। और उसके लिए आपको ग्रुप भी याद होना चाहिए। अभी तो हम पहला ग्रुप सीख रहे हैं, एल्केन। ठीक है, अब आपको बोला ऑक्टेन, तो ऑक्टेन हमारी कौन सी गिनती है? 8 नंबर, तो C8। इसके सही एच करने के लिए मैंने बोला था कौन सा ग्रुप है? एल्केन। एल्केन में क्या होता है? हमारा सारे एच सही होते हैं। या तो मान लीजिए आपके सिंपल जिसमें सारे एच में आपको एनी ग्रुप दिख जाए, तो उसमें क्या है? 2 से गुणा 2 प्लस करना है। क्या करना है? 2 से गुणा 2 प्लस। तो एच लिख दिया। 8 में 2 गुणा 16, 2 18। ठीक, तो ये इनके नेम होते हैं। अब 10 का मैं देख लीजिए, जैसे डेकेन बोल दिया। डेकेन हो गई हमारी 10 याद थी। इसके सही एच दुगने कर दिए और 2 प्लस कर दिया, कितने? 22।
तो ये आपको ऐसे करने होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ये, इस ग्रुप में अगर कोई किसी को भी दिक्कत हो तो आप सभी को बना के देख सकते हो, सारी गिनतियां लिखे जैसे मैंने बोला आपको मैथिन, एथेन, सॉरी प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक, इन सभी के पीछे आप देख सकते हो एन लगा हुआ है। एन का मतलब ये कौन सा ग्रुप है? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बाय चांस अगर आपको याद नहीं होता, कभी कभार भूल जाओ, तो आप ये याद रखना है। तो आपको क्या करना है? 2 से गुणा 2 प्लस, तो इसकी गिनती 1, इसमें डायरेक्ट 1 गिनती को शो नहीं करती, इसके C2, इससे 2 से गुणा 2 प्लस 6, इसका भी 8, सॉरी इसका 1। ठीक, जैसे कि आपने देख लिया, और आइए और करते हैं। अभी इन्हें साफ कर देते हैं। और कैसे, जैसे हमने बोला कि आपका लिखा गया हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। जैसे कि मैंने बोला था आपको, जब आपको किसी भी ग्रुप में एल्केन, या हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हिंदी में भी लिख देता हूं एल्केन, या इंग्लिश में कहते हैं एल्केन, आपको एन सुनाई दे रहा है ANE, तो समझ जाएगा वहां क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए एल्केन क्या रहा है। तो उसमें क्या करना होता है? 2 से गुणा 2 प्लस H को सही करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कार्बन की गिनती 3 दी, तो इसके सही H क्या होंगे? 2 से गुणा किया हमने, कितने हो गए? तो 6 और 2 और जोड़े 8। तो आपको ये इस तरह याद होना है। या तो आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप अपनी मर्जी से ट्रिक बना लीजिए, 2 से गुणा 2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या होती है? डेट। ठीक है, आपको 4 नंबर दे दिया, तो इसके H रख दिया, 4 के 2 से गुणा करो और 2 प्लस करो, कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे क्या करते हैं, इसे इन्हें सपा करके। जैसे आपको ये हेक्सेन, हेक्स हमें पता क्या है? 6, इससे सही H कितने होंगे? कितने होंगे? 14। आगे हेप्टा हमें पता 7 मिलती है, तो इसके H कितने होंगे? 7 × 14 और 2 16। ये तब करना है जब एल्केन ग्रुप हो, सभी में नहीं करना, सबके ग्रुप है, अभी मैं बता के करूंगा। इसमें भी आप कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा 2 प्लस, ठीक, इसमें भी आप करिए, इसमें भी आप करिए 2 से गुणा 2 प्लस। ठीक, तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली, बस आपको क्या रखना है, यदि आपका कौन सा ग्रुप हो, क्या? एल्केन ग्रुप, तो एल्केन ग्रुप का आपको पहले फॉर्मूला याद करना है, खासकर 10th क्लास वालों के लिए, क्योंकि 10th क्लास वालों के लिए फॉर्मूला लिखाएगा और आपको पूछता है कि इसका नाम क्या है और ये कौन से ग्रुप का है। नाम आपने बता दिया तो आपको इसका या तो ग्रुप बताना होगा या इसका सूत्र बताना है। ये बहुविकल्प पे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे सब कर देते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसे बताइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एल्कीन। इसका फॉर्मूला होता है, हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला ये है, आपको एल्कीन का फॉर्मूला, इसमें मैटर कुछ नहीं है। आपको देखो करना कैसे होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई सी भी गिनती देती या कोई सा ये लिखे ऐसे नेम देगा, तो यहाँ पे बस उसमें ANE लगता था, इसमें ENE लिखा आएगा। क्या? ENE। ये आपका मेन टॉपिक है, ऐसे पुरानी इन होता है क्या? हिंदी में आया तो हिंदी में इन, ठीक है, आपको कोई मैटर नहीं करना। उसमें क्या आता है? एन आता है, उसमें क्या आएगा आपका? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एन मतलब ANE, ई मतलब ENE,
फॉर्मूले सभी के याद रखने। इसका क्या होता है, CN 2n+2, इसमें क्या है, ठीक। एल्केन और एल्किन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मैंने दे दिया ब्यूटीन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, ब्यूटेन में आपको फॉर्मूला दे, पहले आपको गिनती याद, ब्यूटेन कितना गिनती है 4, C4 लिख दिया। अब इसका H, अब हमें H पता होना चाहिए, इसका H कितना है। तो इसमें ओनली क्या करना है, रो और n मतलब नंबर होता है, नंबर कितना है 4, उससे कितना हुआ 8, तो 8, ठीक। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया पेंटीन, फॉर्मूले याद तो आप सारे कर सकते हो और लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ पे पेंटीन, पेंट कितना होता है C5, ENE लग रहा है तो कौन सा ग्रुप हो गया, जीरा। तो इसमें क्या है 2, और N का मतलब H के लिए करने आपने H रख दिया। अब H को सही करने के लिए फॉर्मूला जीरा, 2 से जोड़ा और नंबर जितना देने का उसमें, तो कितना हो गया, ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे दोबारा लिख देता हूँ पेंटिंग के ऊपर, इसको साफ करते हैं। जैसे आपका दे दिया मैथिंग, एथिंग, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। तो इसमें केवल आपको क्या करना है, ओनली 2 से गुणा। उसमें क्या करते थे एल्किन वाले में 2 से गुणा 2 प्लस, इसमें आपको केवल क्या करना है, ओनली 2 से गुणा। आपका नंबर कैसे है, इसमें 2 से गुणा करा, तो मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे तो केवल कितने बचेंगे हमारे पास 2, ठीक। और इसमें करेंगे C2, इसका इसके ओनली 2 से गुणा 4, सब में आपको 2 से गुणा करके इसके लिए मान लीजिए सही है, चाहिए सूत्र के अकॉर्डिंग 4 है, तो इसके सही H कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे 8, पेंट है तो इसके सही H कितने हो जाएंगे 10, 2 से गुणा, ठीक है। ऐसे ही हो गए पेंट के बाद, और आगे भी देख लेते हैं, इनको रफ कर देते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इनको रफ कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब हमें दे दिया हेक्सीन, हेप्टीन और ऑक्टीन, सॉरी नॉनिन और टैंक। तो इनका भी हेक्स आपको गिनती याद होनी चाहिए ये वाली, तो आप पूरा कर सकते हैं। हेक्स हो गया C, और ENE का मतलब आपको H में क्या H करने के लिए ये रहा फॉर्मूला, तो आप ये जान रहे हैं इसमें एल्किन इन ग्रुप आए तो आपको नंबर में ओनली 2 का गुणा करना है H करने के लिए। नंबर कितना 6, इसमें 2 से गुणा करना 12, 7 तो 2 से गुणा करना 14, H करने के लिए इसमें कर दिया, और 9 में करेगा, हाँ इसमें भी कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एल्किन ग्रुप भी हमारा बहुत सारा है, आप केवल फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद रखो तो आपका सब कुछ बेटर होगा, ठीक, नोट करिए। चलिए ऐसे भी सब करते हैं, एक और ग्रुप रह गया उसे भी क्लियर करते हैं। अब आपका ग्रुप है एल्काइन, एल्काइन मतलब आयन, इसमें क्या लगता है YN, इसका फॉर्मूला होता है CN2n-2, ठीक है, CN-2 फॉर्मूला इसका ही होता है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में ऐसे कई बहुविकल्प आते हैं जिनमें नेम दे देता है, उनका फॉर्मूला पूछ लेते हैं या ग्रुप पूछ लेता है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए आपको इसमें भी वही मैटर, आपको अगर सूत्र याद है तो आप सीधे कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया और 3 नंबर दिया तो आपने H ले लिया, चलो पहले ये मान लेते गिनती लिख देते, पेंटाइन, पेंटाइन लिख दिया आपने। पेंट आपने आपको याद है कि कितनी गिनती होती है हमारी, 5 गिनती। अब आपने H लिख दिया, और देखो इसमें कौन सा ग्रुप है YN, तो YN में क्या करना है, 2 से गुणा करने के बाद आपको 2 घटाना है, 2 से गुणा करने के बाद आपको 2 घटाना है। सूत्र में देखिए
9 मतलब नंबर दोनों है, दो मतलब दो से जितना भी नंबर दिया आपको 2 से गुणा करने के बाद 2 माइनस करना। मान लीजिए 5 दिया है तो आपने 5 का गुणा 2 में किया 10 हो गई, उसी में से 2 माइनस कर दिए तो कितने बचे आपके पास 8। ठीक हो गया। चलिए मान लीजिए आपको मैं ऑक्टेट लिखा, सॉरी ऑक्टाइव, ऑक्टाव का नंबर हो गया 8, 2 से गुणा 2 माइनस, 8 दूनी 16 और 2 माइनस 14। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सरल आपको याद रखना है, सीधे सभी हो जाएंगे। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, 9 ठीक है, इसमें आपने गिनती लिखी C9 और ऐसे आपको क्या करना है, नंबर में 2 से गुणा और 2 घटा देना है, 9 दूनी 18, 2 घटाइए कितना बचा 16। ये 9 का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपको ऐसे नेम और फॉर्मूले बनाना इन्हीं से सीखोगे, ऐसा नहीं सीखोगे। अभी आप छोटे ग्रुप चुके हो, इसके बाद आपके बड़े ग्रुप आएंगे। ठीक, इसे भी साफ करते हैं। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको केवल करना क्या है, तो सब में तो हमें इसमें गिनती तो सभी को याद होती है, ऐसे कोई गिनती याद तो आप आसानी से करो। आपको भूलने वाली बात होती है ग्रुप की। अगर आप ग्रुप को ही भूल जाते हो तो आपको ये बच्चों वाली ट्रिक होती है, जो आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। केवल आप पहला वाला फॉर्मूला तो सभी को याद है, क्या करना है उसमें 2 से गुणा 2 प्लस, आप केवल एक फॉर्मूला याद रखिए सभी की। ये क्या होता है एच, इसमें सारे एच सही होते हैं, जिसमें सारे एच सही होते हैं वो ए एन ही होता है, मतलब एल्केन होता है। मान लीजिए इसमें से दो कम हो गई, 2 से गुणा 2 प्लस, आपने मान लीजिए आपने करा C4 H करा, इसमें सही एच 4 दूनी 8 और 2 प्लस करे कितने हो गए 10 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कह दिया भैया ये क्या हो गया, ब्यूटेन का सूत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसी में ये कर दिया C4H8 किसका फॉर्मूला होता है। अब इसी सही H में से मैंने बोला था 2 से गुणा 2 प्लस होते हैं, तो वो कौन सा ग्रुप होता है AN। मान लीजिए अब यही नाम है, बस इसमें से मैंने 2H कम कर दिए, क्या 2H घटा दिए, तो जिसमें से दो, अगर सही फॉर्मूले से में से 2H कम है तो आपको क्या करना है वो समझ जाना, आप उसमें EN ग्रुप है। फॉर्मूला याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आपको पहला ग्रुप याद है 2 से गुणा 2 प्लस, सभी से जो होता है 22। अगर सभी का हमने देखा सही एच करके, मान लीजिए 4 के सही एच कितने होते हैं 10 होते हैं, इसमें कितने हुए 8 है, तो हमें पता चल गया इसमें कितने एच की कमी हुई, 2 एच की कमी, 2 एच की कमी होती है, उसमें कौन सा ग्रुप होता है ई। तो आपको नाम क्या है, 4 की गिनती याद है, 4 की गिनती क्या होती है ब्यूट। ठीक है, अब करना क्या है इसमें भाई, कितने एच कम है 2 एच कम है, 2 एच कम होते तो क्या रहता है ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ई एन देखो, एनी में तो आपका क्या है, इधर देखिए, एनी में आपका सिंगल बॉन्ड का यूज होता है, एनी में आपका डबल बॉन्ड का यूज होगा, वाई एनी में आपका ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा। बॉन्ड के ऊपर भी मैं अभी बताऊंगा, पहले आप सरल सरल सीखिए और मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे आपने नाम से बना दी सीखी। मान लीजिए अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, चलिए ऐसा आपके पास लिखा है, आपको नहीं मिला, तो आपको पहले क्या करना है, पहले ये सी गिनती कितनी होती है हेक्स, हेक्स आपने लिख दिया। ठीक, आपने हेक्स लिखा, अब ये लिखना है भाई, अब दिक्कत है आप भूल गए तो ये इसमें भूल जाओगे, आप कैसे करोगे, तो मैंने आपको बोला है केवल आपको याद रखना है इतना, सॉरी 2 से गुणा 2 प्लस एच, सभी के सही एच करने के लिए 2 से गुणा 2H, जिसमें सही एच होते हैं सारे, वो कौन सा ग्रुप होता है ए। मान लीजिए 6 के सही एच करेंगे 2 से गुणा 2 प्लस 12 और 2 14 होते, तो ये ए ग्रुप होता। पर इसमें कितने की कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। अब मैंने बोला था 2 की कमी होती है तो वो कौन सा ग्रुप होता है हमारा ई, तो आपको यहाँ सीधा क्या रखना है ई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए अब मैंने लिखा आपको ऑक्टाइल लिखा,
तो ऑक्टाइन में अब वाई में भी याद रखना है। तो ईएनई के लिए मैंने बताया, तो सही एच में से अगर आपके 2 H- होते हैं तो भैया हमें पता है ये होता है। अब सही एच में से आपके 4 H- हो रहे हैं, तो वहां समझ जाना आपके वाई ग्रुप है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, चलो ये वाला नाम नहीं, मैं कोई आदर्श नेम ले लेता हूं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को ले लेते हैं C6H10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप 6 के सही एच करिए, 6 दूनी 12 और 2 14। एच कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए थे इसमें एच, पर यहाँ कितने की कमी हुई है? 4 की कमी हुई है। मैंने बोला 4 की कमी ये हो जाती तो उसमें क्या लगता है? वाई यानी, तो पहले नाम कैसे लेंगे? 6 है तो 6 की को कहते हैं हेक्स, और 4 की कमी हुई तो वाई यानी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और भी कई एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे नहीं। ठीक, सफा कर देते, सब कुछ सफा कर देते। ठीक है, सब कुछ सफा। मैं आपको 3 नेम लिख के दे रहा हूँ, आपको बताना है। देखिए एक ही के 3 नेम मैंने आपको लिखा पेंटेन, पेंटीन और लिखा पेंटाइन। ठीक, आपको सभी के नेम याद है। ठीक है, पेंट आपको गिनती याद होना है, पेंट मतलब C5। देखो ANE कह रहा है, तो ANE के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, 2 से गुणा 2 प्लस, तो 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक हो गया, ये भी पेंटिंग। बस इसमें क्या, तो सभी पेंट है, बस ग्रुप चेंज हो गया। C5 लिख दिया। और मैंने आपको क्या बोला था, सही एच आपने, आपको सही एच याद रखना है। सही एच आपको याद है कि सही एच आपने 2 से गुणा 2 प्लस किया, कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब 12 होते हैं, अब पता है इसमें ENE आ रहा है, तो ENE का मतलब समझ लेना, सही एच में से आपके 2 माइनस होते हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, सीधे और क्या है, हो गया, दिक्कत खत्म। अब इसका भी देख लेते हैं। और इसके लिए मैंने बोला था YNE में कितने माइनस हो जाते हैं? 4 माइनस हो जाते हैं, तो आप इसमें से 4 माइनस कर दो, ये कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी भाषा में भी समझोगे तब भी सीख जाओगे, बस सीखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे और अदरवाइज हेप्टाइन लिखते हैं, आपको हेप्टाइन लिखा। हेप्ट कौन सी गिनती होती है? 7 होती है। आपने 7 के सही एच अपने दिमाग कर लिए, 7 दूनी 14 और 2 16, और 16 में तो देखो वाई नहीं लग रहा, वाई नहीं कितने एच से घटाता है? आपने 4 एच ऐसा है, 16 में से आप घटाइए 4, तो आपके कितने बचे रह गए? 12, तो इसके कितने एच होंगे? 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपको ऐसा लिखती है, दूसरा देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये नहीं, ठीक है, मैंने अब ऐसे लिख दिया C8H4, तो ये इसका आईपीसी नेम करो, तो आपको क्या गिनती याद है? H की गिनती कितनी? C8 है, 8 की गिनती होती है ऑक्ट के सही H कितने? इसमें क्या है? 4 माइनस हो रहा है, तो वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद। और जो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपको मुझे बताना है, मैं और भी इस पर कई वीडियो बना दूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक और बार मुझे बता देना। ठीक, आप चाहते रहते एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, तो 3 गिनती, इसके 2 कमी है, 2 एच की कमी थी, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 एच की कमी है, 2 एच की कमी होती है। ठीक है, इससे सफल होते हैं। अब मैं आपको एक और आपकी सॉल्यूशन बताता हूँ कि मान लीजिए आपका क्या क्या जरूरत है, एल्केन, एल्केन और एल्काइन, इनके फॉर्मूले CN2N+2, CN है ये। इसके अलावा भी एक और होता है एल्काइन, इसका केवल कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला ये होता है, और इस फॉर्मूले का यूज तब करना है
जब आपका कोई भी ग्रुप इसके पीछे जुड़ा हो। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये तो हमारा ए एन है, इसमें क्या है ए एन मैं एन कह लीजिए आप, इसमें ई लगता है मैं ए एन, इसमें क्या लगता है आयन, सॉरी आयन मैं कहेगा वाई एन, और इस ग्रुप में क्या लगता है आयन मतलब वाई एल। इन सभी का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है और करने के तरीके मैंने बता दिए, और इसके एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए मैंने बोला C3, तो आपको मैंने बताया था ANE का मतलब 2 से गुणा 2 प्लस, ठीक है, तो 3 6 2 8। अब मैंने इसी एग्जाम्पल को यहाँ रख दिया, इसका नाम क्या हो गया आप लिख देना, ये 3 मिनट हो जाते हैं प्रॉप लिख दिया, और इसके सारे अच्छे से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एन। अब मैंने इसी को ऐसे लिख दिया प्रॉप एन को प्रॉप लिख दिया, इसमें क्या लगता है ये नहीं लिख दिया, ठीक है, तो आपको क्या हो गया 3 हो गया। और मैंने बोला था ई में से कितने एच घटते हैं भाई, ये नहीं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो सही एच में थे, सही एच में से कितना एच माइनस होता है 2 एच माइनस होता है, तो इसमें से 2 एच माइनस कर दीजिए आप, कितने एच माइनस करेंगे 2 एच 6, ठीक है। तो इस वाले में भी यही एग्जाम्पल डाल दिया, मान लीजिए इसमें वाई एन कर दिया हमने, तो गिनती वही है। और मैंने बोला इसमें से सही एच में से इसमें से कितने माइनस हो जाते हैं, जिसमें वाई एन ग्रुप होता है उसमें से 4 माइनस हो जाते हैं, आपने 4 माइनस कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई माइनस में, इसमें बस आपको याद रखना इसमें सही एच में से आपके केवल 1 माइनस हो रहा है, तो उसमें समझ जाना वाई एल ग्रुप हो रहा है। जैसे 3 इसमें कितने 1 माइनस हो जाएगा तो 7। अगर आपको ग्रुप याद नहीं है पर आपको छोटी सी ट्रिक याद रखिए, मान लीजिए जिसमें सारे एच सही है वो एन है, सारे एच में से 2 एच माइनस हो रहे हैं तो आपका क्या है ई एन, और इसी में से आपके 4 माइनस हो रहे हैं तो वाई एन, और इसमें से केवल 1 माइनस हो रहा है तो क्या होगा हमारा फाइनल। आपको केवल यही याद रखना और कोई दिक्कत नहीं होती, सभी सिंपल है, और दिक्कत हो तो आप मुझे एक और बार बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ये क्लास 10 वालों के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, तो उन्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये आपको बताता हूँ, ये एक टॉपिक ये रहा, एक टॉपिक उनका ये रहा, उनकी 4 टॉपिक, तो उनको याद करने के लिए उन्हें याद होना चाहिए, ठीक है।